अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। औलाद की नेक्स्ट एपिसोड नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि खुर्रम की वालदा जो है बहुत परेशान होती हैं क्योंकि यूटिलिटी के बिल्स जो है बहुत ज़्यादा आए होते हैं। इसके बाद खुर्रम की वालदा जो है अपने छोटे बेटे यानी अदनान को बिल्स दिखाते हैं। तो अदनान यूटिलिटी के बिल्स देखकर कहता है कि अब्बू अम्मी आप तो जानते हैं कि मेरी सैलरी भैया से बहुत ज़्यादा कम है, किस तरह से यूटिलिटी बिल्स अदा होंगे। सारे एकदम परेशान हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे जिसके बाद खुर्रम की वालदा अपने बेटे अदनान से कहती हैं कि बेटा आप परेशान ना हो, हम सब मिलकर इस ज़िम्मेदारी को उठाएंगे और अच्छे से इस ज़िम्मेदारी को अदा करेंगे। जिसके बाद खुर्रम के वालिद जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और खुर्रम के वालिद और वालदा कहते हैं हम सब मिलकर इस ज़िम्मेदारी को उठाएंगे, तुम परेशान ना हो। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि खुर्रम के बेटे को चोट लग जाती है, जिसके बाद खुर्रम की बीवी बेटे को लेके हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाते हुए खुर्रम के वालिद को जो है वो इत्तला कर देती है, जिसके बाद खुर्रम के वालिद और वालदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि खुर्रम अपनी बीवी से कहता है तुमने इत्तला क्यों दी और यहाँ पर अम्मी अब्बू क्यों आए हैं। जिसके बाद खुर्रम की बीवी कहती है कि खुर्रम आप इस तरह क्यों कह रहे हैं, आपके अम्मी अब्बू हैं, अपने बेटे से मिलने आए हैं, क्या वो अपने पोते के लिए भी नहीं आ सकते, अब आप इस तरह से नहीं कहें खुर्रम। जिसके बाद खुर्रम के वालिदैन जो है वहाँ पर आ जाते हैं और खुर्रम अपने वालिदैन से बात नहीं करता। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि खुर्रम जो है अपनी बीवी से कहता है 1 महीने के अंदर अंदर इनको अंदाज़ा हो गया है कि मेरे बगैर इनका गुजारा नहीं है, सिर्फ ये अपनी ज़िम्मेदारियों की खातिर मेरे यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद खुर्रम कहता है कि इनको पता लग गया है कि मेरे बगैर इनका गुजारा नहीं है, सिर्फ इसीलिए ये यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि खुर्रम के वालिद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अदनान और बिलाल आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बिलाल कहता है अदनान से कि तुम जब चच्ची के घर गए थे तो तुमने चच्ची के साथ बदतमीज़ी क्यों की थी, क्योंकि मुस्कान ने बिलाल को सब बता दिया है। बिलाल अपने भाई अदनान से कहता है कि तुमने चाची के सामने बदतमीज़ी क्यों की थी। जिसके बाद अदनान कहता है मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, जो बात और हकीकत थी मैंने सिर्फ वही बोला था। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अदनान और बिलाल आपस में लड़ने लग जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त उनकी लड़ाई हो जाती है। फिर अदनान और बिलाल को उनके वालिद और वालदा जो है छुड़ाती हैं, कहती हैं कि आपस में तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि खुर्रम के वालिद जो है कहते हैं अपनी बीवी से कि मेरे में अब हिम्मत नहीं है एक बेटा और खोने की, मैं अब एक और बेटे को नहीं खो सकता, मैं मज़ीद अपने एक बेटे को खो चुका हूँ। क्योंकि वो अपने पोते अदनान के बेटे से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ खेलते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है अपने कोई भी बेटा खोने की। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अदनान की बीवी जो है अदनान से कहती है कि बंदा उतनी ही ज़िम्मेदारियाँ उठाए जितनी उसमें हिम्मत हो, अगर ये ज़िम्मेदारियाँ उसकी हिम्मत से ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं रहती बल्कि बोझ बन जाती हैं। जिसके बाद अदनान जो है सोच में पड़ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि खुर्रम के वालिद जो है अपनी बीवी से कहते हैं कि हमें बिलाल की खुशी की खातिर जो है ये घर मुस्कान के नाम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बेटे बिलाल की यही खुशी है और हमें बिलाल की खुशी की खातिर ये कुर्बानी देनी होगी और मुस्कान के नाम घर करना होगा। जिसके बाद बिलाल की वालदा जो है बहुत परेशान और हैरत से देखने लग जाती हैं। उसके बाद बिलाल के वालिद जो है उनको हौसला देते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होता, अपने बेटे की खुशी की खातिर हम ये कर रहे हैं। तो क्या बिलाल के वालिद जो हैं मुस्कान के लिए नाम कर देंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट ड्रामे के प्रोमोस मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।